मोहल्ले के तुर्कमान गेट पर मस्जिद फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस दौरान कई मस्जिद परिसर में मौजूद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और जब ये कार्रवाई हो रही थी तब कुछ लोगों ने पथराव भी किया। अब हम आपको स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। भीड़ ने पथराव किया, मतलब भीड़ की तरफ से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने इनको खदेड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और 50 से ज्यादा बुलडोजर का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, भीड़ की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था और जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ड्रोन से फिलहाल हालात पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिला और जिसमें 50 से ज्यादा बुलडोजर से ये कार्रवाई की गई है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया और मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था, अवैध निर्माण जो था, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रात 2 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद भीड़ की तरफ से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए पुलिस कर्मियों की तरफ से भीड़ पर, जिसके बाद हालात फिलहाल सामान्य है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल और इसी के साथ साथ हमारे साथ राजू कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजू, फिलहाल अगर स्थिति की बात करूं तो ऑन ग्राउंड क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं अभी की बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पर दिखा देना चाहूंगा कि जो फैज़ इलाही मस्जिद के जो पीछे का हिस्सा था, जहां पर डिस्पेंसरी और बारात घर बनाए गए थे, उसे डेमोलिश किया जा रहा है। रात 2 बजे के करीब ये कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ जरूर आ गए थे। 100-150 की तादाद में वो पुलिस पर पत्थरबाजी करने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया और लगातार पुलिस की टीम पहुंची। लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। और अभी ताज़ा हालात दिखाऊंगा। यहाँ भी देखिए, पीले पंजे का कहर लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये जो बारात घर है, इस बारात घर को यहाँ पर डेमोलिश कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। तमाम टीन के सेट थे। इसके अलावा डिस्पेंसरी यहाँ पर थी, उसको भी हटा दिया गया। तो ये बुलडोजर एक्शन लगातार तुर्कमान गेट के पास ये अवैध निर्माण जो किया गया था, उस पर ये कार्रवाई लगातार चल रही है। हालांकि पहले लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया था। कोर्ट से ये कहा गया था कि कोर्ट इस पर स्टे लगाए, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। हमारे साथ सर कुछ लोग आ गए थे, अब तक कितने लोगों को डिटेन किया गया, क्या कार्रवाई की गई है सर? अभी तो हम लोग डेमोलिशन में बिजी थे जी, तो अभी हमारे पास कैमरा फुटेज और ये सब कुछ आया नहीं। जैसे देखिए, ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और जो ड्राइव है लगातार यहाँ पर चल रहा है। जो कार्रवाई की गई है, रात में कुछ असामाजिक तत्व आए थे, उसे वहाँ पर खदेड़ा गया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए, ये पीले पंजे का कहर लगातार तुर्कमान गेट पर चल रहा है, जहाँ पर थे और ये रामलीला से सटा ये अवैध निर्माण था, जिसे यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हालात को काबू में किया गया है। जो असामाजिक तत्व हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर ये कार्रवाई लगातार चल रही है। ठीक है राजू, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राहुल भी लगातार बने हुए। राहुल, अगर बात करें कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ ये जो एक्शन लिया गया है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों ने विरोध किया। लोगों की तरफ से इस विरोध को लेकर के लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात से ही जब मैं यहाँ पे पहुँचा था, तकरीबन 10 बजे करीब में ही पहुँचा था, तो उस समय से ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे
और नारेबाजी भी हो रहा था। उसके बाद जब पुलिस यहाँ पे पहुँचती है 1 बजे पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, पुलिस और उसके साथ एमसीडी का दस्ता पहुँचता है, तो पथराव किया गया। और पथराव करने जब किया गया तो उसके बाद पुलिस की तरफ से भी रिटेलिएशन में टीयर गैस के गोले छोड़े गए, जिससे कि उनको डिस्पर्स किया गया। और उसके बाद पुलिस ने अभी क्योंकि बॉडी पे जो कैमरे उनके लगे हुए थे उसको भी यहाँ पर खंगाला जा रहा है, उसके भी फुटेज निकाला जा रहा है। उसके साथ ही साथ जो ड्रोन कैमरे के फुटेज हैं उनको भी निकाल करके और जो अभियुक्त हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ जब मेडिकल जो कई पुलिस वाले घायल हैं उनका मेडिकल कराने के बाद यहाँ पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इस समय फिलहाल यदि कहा जाए कि अभी तो क्योंकि पूरे एरिया को यदि कहा जाए तो छावनी के तौर पे तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पुलिस हर एक चप्पे पे पुलिस के साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हर एक चप्पे पे नाके पर तैनात यहाँ पर किया गया है। अभी डेमोलिशन का ड्राइव अभी चल रहा है क्योंकि इसमें कई हिस्से थे, मस्जिद को कहीं पर भी नहीं टच किया गया है। जो अवैध निर्माण था, इसमें अवैध निर्माण में आपका यहाँ पर बारात घर था, उसके साथ ही साथ पेमेंट था, उसके साथ ही साथ एक निजी क्लिनिक थी जिस पे यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और रात में 1:15 से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कि अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। इसमें एमसीडी के तमाम कई एक जोन के एमसीडी की गाड़ियाँ लगाई गई थी, एमसीडी के लोगों को तैनात यहाँ पर किया गया था, जो कि मलबा भी साथ साथ में हटाया जा रहा था। उसके साथ ही साथ 20 बुलडोजर को भी बुलडोजर और उसके तकरीबन 15 JCB मशीनों को लगाई गई थी, जिससे कि तोड़ने की कार्रवाई के साथ ही साथ मलबा को भी एक साथ में साफ किया जा रहा है। उसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ राजू भी बने हुए हैं। राजू, फिलहाल की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि पहले एक बार तो विरोध देखा ही जा चुका है, क्या पता फिर से लोग विरोध दर्ज कराएं इसको लेकर के? देखिए निश्चित तौर अभी सुबह हुआ है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी किया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, RAF के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे जो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी व्यापक है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो भी रास्ता रामलीला मैदान और ये फिर ये इस इलाके में तुर्कमान गेट तक आता है, उन तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद ये कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो एक्शन आप देख रहे हैं, पीले पंजे का कहर जो देख रहे हैं, वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। तुर्कमान गेट पर प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया। यहाँ पर टीयर गैस छोड़े गए ताकि कोई नहीं आए और तमाम कैमरों के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और ये तस्वीरें तुर्कमान गेट के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो बुलडोजर का एक्शन है, कार्रवाई है, वो चल रहा। देखिए दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर पहले इस तरीके से बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी और राजधानी दिल्ली के अंदर तुर्कमान गेट का इलाका, जहां काफी भीड़ भाड़ इलाका होता है, इसलिए प्रशासन की तरफ से देर रात ये कार्रवाई की गई ताकि यहां पर भीड़ ना हो। इसके पहले ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले एडवाइजरी जारी गई था, तमाम रोड को डाइवर्ट कर दिया गया था और ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है। जी ठीक है, लौटेंगे। हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए किस तरीके से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर, वहीं दूसरी तस्वीर। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 50 से ज्यादा बुलडोजर और रात के 2 बजे से ये कार्रवाई चालू हुआ है। और फिलहाल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी जरूर की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। और ये तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके तहत जो अवैध हिस्सा था, उसे अवैध निर्माण जो था मस्जिद का, उसे लगातार हटाया जा रहा है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि पहले एक बार विरोध देखा गया है, लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई पुलिसकर्मियों पर। अब इसी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर एक्शन का
भीड़ ने पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लगातार ये रात सुबह 2 बजे से ये जो कार्रवाई है वो जारी है और जो अवैध निर्माण है मस्जिद का उसे हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मस्जिद में विवादित बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, जिसे प्रशासन ने अवैध करार दिया था। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की सारी दलील खारिज कर दी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐतिहासिक दावा कहता है कि ये ढांचा 100 साल से ज्यादा पुराना है और वक्त रिकॉर्ड में दर्ज है। तो वहीं निगम का दावा है कि मस्जिद से सटा बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर सरकारी जमीन पर बना है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, अवैध जो निर्माण है उसे लगातार हटाया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया और 50 से ज़्यादा बुलडोजर जैसे ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका विरोध भी किया गया। खबर में आगे बढ़ेंगे। पथराव करने वालों पर एक्शन होगा। फुटेज के जरिए पथराव करने वालों की पहचान की जाएगी। अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होगी। पथराव में 4 से 5 अधिकारियों को चोटें भी आई हैं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ये पथराव देखने को मिला था। डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा कि कार्रवाई अभी भी जारी है। एमसीडी तोड़फोड़ कर रही है। हमने सुरक्षा के लिए अपने स्टाफ को तैनात किया है। कार्रवाई रात करीब 1 बजे शुरू हुई। एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कब्जे वाली जमीन पर तोड़फोड़ की। रात में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। 4 से 5 अधिकारी को मामूली चोटें आई हैं। जैसे ही हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज, ग्राउंड फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज मिलेगा, हम बदमाशों की पहचान करेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए निधि वाल्सन जी हैं। सर, एक बात बताइए कि कल जिस तरीके से क्योंकि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की है, कौन थे ये लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की है और उसके बाद आप लोग का फिर उसके बाद एक्शन क्या लिया आप लोगों ने? अभी ये रात के टाइम थे तो मैक्सिमम लोग जो है हमने उनको समझाया था कि ये कानूनी कार्रवाई है। इनफैक्ट कल हमने सारे लीडर्स को भी बुलाया था इस एरिया में जिनको भी कन्फ्यूजन थे कि ये क्या हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने रूमर्स स्प्रेड भी कराया था कि रिलीजियस स्ट्रक्चर तोड़ रहे, बट इनको सबको बुलाया और सबको समझाया। तो हमारा जो डेमोलिशन प्रोसेस है मैक्सिमम पीसफुली हुआ। लेकिन जब डेमोलिशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के पहले थोड़ा लोग इधर इकट्ठा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा मिस्चीवियस एलिमेंट्स भी थे। उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मारा, तो हमने हमारा फोर्स यूज़ करके जो टू मिनिमल अमाउंट ऑफ फोर्स वी यूज्ड एंड वी पुश देम बैक। और इस कार्रवाई में 5 पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं। मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आते हैं हम लोग इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन ये लोग जिन्होंने अभी एज ऑफ नाउ रात की माहौल थे तो हमने आइडेंटिफाई, अभी तो एज ऑफ नाउ तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारा स्टाफ जो एरिया में प्रेजेंट थे उनसे हम पूछेंगे कि कोई आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं। इससे अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने काफ़ी ड्रोन्स हमने यूज़ की थी और बॉडी वॉर्न कैमरास तो जो इधर लगाता है तो ये भी यूज़ किया था। जो एक इंजर्ड ऑफिसर से भी मैंने बात की थी, तो ऑफिसर ने ये बताया कि सर मेरे पास बॉडी वॉर्न कैमरास है, तो हम लोग उनकी फुटेज निकालेंगे तो पता चलेगा कौन अटैक किया था। क्या इस पे किसी ने, आप लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है इस पर? अभी एज ऑफ नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मेडिकल रिपोर्ट्स और जो इंजर्ड पुलिस ऑफिसर्स की स्टेटमेंट, वो सब मिलने के बाद वी विल सी द लीगल एस्पेक्ट्स एंड देन वी विल टेक लीगल एक्शन। क्या कोई पॉलिटिकल भी था जिसमें के पीछे से किया गया है? पॉलिटिकल भी लोग पूछ लो इसमें शामिल थे? No, I don't understand the relevance of that. ऐसा कुछ नहीं है. This is a demolition, encroached land. We are the security provider. धन्यवाद जी मीडिया से। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।